नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं यति आपके साथ। उपेंद्र कुशवाहा, बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा को कौन नहीं जानता, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर उपेंद्र कुशवाहा बहुत मेहनत कर रहे हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कई बातों को उजागर किया है। दरअसल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त हो रही है, ऐसे माहौल में हो रही है जब एनडीए गठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग का जो मामला है वो काफी ज्यादा उलझ रहा है। दिल्ली में अमित शाह की अध्यक्षता में जो नेता लोग हैं उनकी बैठक बुलाई गई, एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेताओं की बैठक बुलाई गई, जिसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा से जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया तो बड़े ही तीखे अंदाज में उपेंद्र कुशवाहा का जवाब आया। हम आपको पूरा वीडियो पे दिखाएंगे, पूरी बातें बताएंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने ये कहा कि ये मीटिंग, जहां तक मेरी जानकारी है, वो बीजेपी की मीटिंग है और इस मीटिंग में हमारा क्या काम। इसके अलावा बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने और भी कई मुद्दों पर बातें कही हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी को लेकर हो, पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर हो, जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ताओं द्वारा स्टेज पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, इस पर भी उन्होंने तल्ख तेवर में बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं वो लगातार समर्थन दे रही हैं। लेकिन देखिए, तमाम जो बातें उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, हम आपको पूरा वीडियो बताएंगे, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कई मायनों में अहम है। एक तरफ एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला फंस रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी मीटिंग कर रही है। उधर देख लीजिए, नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात होती है, नीतीश कुमार से जीतन राम मांझी की मुलाकात होती है। नीतीश कुमार चुप बैठे हैं, जीतन राम मांझी भी कुछ नहीं कह रहे हैं, चिराग पासवान भी अचानक से चुप हो गए हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। उन्होंने अपनी रैली का भी जिक्र किया कि लगातार चुनाव को लेकर किस तरह से उनकी पार्टी तैयारी कर रही है। अपनी बातों में और क्या कुछ कहना था उपेंद्र कुशवाहा का, चलिए अब हम आपको वो पूरा वीडियो सुना देते हैं। आपको पहले से पता ही है कि पार्टी पूरे बिहार में संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार का कार्यक्रम चला रही है। 2-3 महीना पहले हमने अपनी पार्टी में फैसला लिया था इस अभियान को चलाने का, और इसी अभियान के क्रम में बिहार के अलग अलग हिस्सों में कुछ जिलों का ग्रुप बनाकर रैली करने का फैसला हुआ। शुरुआत हम लोगों ने शाहबाद की रैली विक्रमगंज से की, दूसरी रैली मुजफ्फरपुर में हुई, तीसरी रैली गया में हुई। अब क्योंकि चुनाव का समय, बिहार विधानसभा चुनाव का समय बहुत ही करीब आ गया है, इसलिए राज्य स्तर पे एक रैली हो, हमने फैसला लिया। और वह रैली 5 सितंबर को पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में होने जा रही है। 5 सितंबर ऐतिहासिक दिन भी है, अमर शहीद जगदेव बाबू की शहादत का दिन है। उसी दिन उन्होंने शहादत दी थी। साथ ही साथ शिक्षक दिवस भी है। शिक्षक दिवस का भी हमारी पार्टी के लिए एक विशेष महत्व है। शिक्षा के लिए निरंतर हमारी पार्टी प्रयासरत रही है, रहती है। तो इन दोनों दृष्टि से इस तारीख को हमने रैली करने के लिए इसका चुनाव किया, और उसी के अनुसार 5 सितंबर को मिलर हाई स्कूल पटना के मैदान में वही रैली संवैधानिक सुधार, संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली का आयोजन होने जा रहा है। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बिहार के सभी जिलों के साथी पूरी तैयारी कर चुके हैं। पटना की तैयारी भी लगभग अंतिम चरण में है। जो तैयारी हुई है उसके हिसाब से हमारा पक्का विश्वास है कि अभूतपूर्व रैली होगी, ऐतिहासिक रैली होगी। मिलर हाई स्कूल
के मैदान में अब तक कोई रैली उस तरह की नहीं हुई होगी, वैसी रैली इस बार होगी। और पिछली तमाम रैली चाहे किसी भी पार्टी की हो जो मिलर हाई स्कूल के मैदान में आयोजित होती रही है, उससे काफी अधिक संख्या में लोग आने वाले हैं। सब जगह से जो लोग आ रहे हैं, इसके आधार पे हम बता रहे हैं। और इसका कारण भी है क्योंकि हम जिस विषय को लेकर आगे चले हैं, एक तो हमारी पार्टी हमेशा मुद्दों की बात करती है, सिर्फ हंगामा खड़ा करके, राजनीतिक अभियान चला करके और अपने पॉलिटिकल मकसद को पूरा करने की कोशिश, हम यहाँ तक सीमित नहीं रहते हैं। जनता का जो सवाल है, उन सवालों को इसलिए उठाते हैं कि उसका सॉल्यूशन निकले, उसका हल निकले। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं होता है। एक अभी यात्रा तुरंत पूरी हुई है, महागठबंधन की ओर से आयोजित यात्रा थी, राहुल गांधी जी लीड कर रहे थे और उस यात्रा को भी हम लोगों ने अभी तुरंत देखा है। और कुल मिलाजुलाकर वह यात्रा हंगामा खड़ा करने का कार्यक्रम है, बाकी न तो कोई जनता का इशू एड्रेस हुआ उसमें, और सॉल्यूशन की तो कोई बात ही नहीं थी। जब कोई सवाल ही नहीं है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना उनका मकसद था, विपक्ष के लोगों का। हमारा मकसद, खासकर हमारी होगी ये भाई, अरे हो जाना था 21 में कोरोना था, लोग मर रहे थे, आपको याद नहीं है क्या? कोरोना के चलते इस बार लेट हो रहा है, सबको पता है। परिसीमन का तो परिसीमन कराना है, परिसीमन 2026 तक जो कांग्रेस के लोगों ने किया शुरुआत में, उसके चलते 2026 में ओपन होने की स्थिति बनेगी। अभी तो बंद ही है परिसीमन। तो 2011 की जनगणना के बाद अगर पुरानी व्यवस्था रहती, कांग्रेसियों ने गड़बड़ी नहीं की हुई होती, तो उस वक्त होता। अब तो होगा अगली जनगणना के बाद ही, और अगली जनगणना कोरोना के चलते विलंब से हो रही है, लेकिन 2026 में 27 में अब आगे जनगणना भी प्रस्तावित है। सीट शेयरिंग को लेकर बात बन रही है, बैठक हो रही है और जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि 20 सीटें हम डिमांड करेंगे। आपकी तरफ से भी कोई आंकड़ा दिया गया है क्या? बैठक भारतीय जनता पार्टी का है, जहां तक मैंने सुना है, तो फिर उसमें हम लोगों का काम करना। परिसीमन को लेकर के आप लगातार आवाज उठाए हैं, फिर बोध गया को लेकर के भी लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कुछ भी अभी सरकार की तरफ से नहीं बताया। क्या कहें? तो परिसीमन के लिए अभी क्या सरकार की ओर से बताया जाए? 2026 में हम देखिए, क्योंकि जो विरोधी ताकत है, साउथ के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, उन्होंने परिसीमन आगे भी न हो इस बात के लिए गोलबंदी कर ली है, प्लेटफॉर्म बना लिया है। तो हमको लगा कि अगर एक तरफा बात जाती रहेगी तो कहीं न कहीं फिर गड़बड़ी की आशंका बन सकती है। तो उनकी प्रतिक्रिया में हमको लगा कि एक बार हम लोगों को भी गोलबंद होना चाहिए उनकी आवाज के खिलाफ। तो यह गोलबंदी है। अभी सरकार, आगे सरकार की ड्यूटी होगी ना, अभी क्या ड्यूटी है इस संदर्भ में? सीटों को लेकर सर कोई आंकड़ा आप लोग के मन में है क्या? क्योंकि बाकी जो इंडिया मन में बिल्कुल है, लेकिन मन की बात मन में रहेगी, आपको नहीं बताएंगे। प्रधानमंत्री को अब तक चलने वाला मामले को लेकर के कल बिहार बंद कहा जा रहा है, क्या आपकी पार्टी की तरफ से भी समर्थन रहेगा? हाँ भैया, तो हमारी पार्टी की ओर से महिला मोर्चा की अध्यक्ष तो गई थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, है ही समर्थन। चलिए, बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है।
आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386